तो बेटा हमने जो सीखना था आज वो है जिरेंट फ्रेज के बारे में हमने जान लिया था। अच्छा सेव तो नहीं किया ना, जिरेंट फ्रेज के बारे में जान लिया था, जिरेंट के बारे में और जिरेंट फ्रेज के बारे में जान लिया था। आज हमने करना था यूज ऑफ जिरेंट, है ना। जिरेंट फ्रेज हो रहा था तो जिरेंट फ्रेज में हमने जाना बेटा जिरेंट फ्रेज को आप, ठीक है चलो एक बार मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आपको कॉपी नहीं करना अभी, थोड़ा वार्म अप हो गया। जिरेंट में एक बात मैंने बताई बेटा कि जिरेंट होता है कि जिरेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब उसे नाउन यूज, सिंपल टास्क ये हो गया। लेकिन फिर मैंने बोला जिरेंट फ्रेज होती है, जिरेंट फ्रेज में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है प्लस इसकी आगे एक्सप्लेनेशन होती है, इसकी आगे एक्सप्लेनेशन होती है, आप इसे जोड़ते हैं तो ये जिरेंट फ्रेज कहलाती है। यहां तक बात। अब हमने जानना है यूज ऑफ जिरेंट, ठीक है, जिरेंट को हम कैसे यूज करते हैं वो हमें जानना है, ये चीज हमारी यहां तक हुई। आज ये पुत्र तो आप जिरेंट लिखेंगे, हाँ, और आप यहां पर लिख देंगे यूजेस। जिरेंट के जो यूजेस हैं, जिरेंट के जो प्रयोग हैं वो कैसे, हाउ टू यूज अ जिरेंट, ठीक है, कैसे एक जिरेंट को यूज किया जाए। हाउ टू यूज अ जिरेंट, आप ये कैसे हाउ टू यूज जिरेंट ये हेडिंग में डाल सकते हो, ज्यादा बढ़िया है। हाउ टू यूज जिरेंट, जिरेंट को कैसे यूज करें एक सेंटेंस में, कैसे कैसे जिरेंट किस किस रूप में, ठीक है, यूज होता है उसको हमें जानना है बेटा। सबसे पहला फंक्शन हमेशा याद रखिएगा, जो जिरेंट है वो यूज हो सकता है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब बेटा वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज हो सकता है सेंटेंस में, कोई बड़ी बात नहीं, पहली चीज। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होगा, हाँ, तो बेटा ये सिंगुलर होगा। ये कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इसको आप प्लूरल सब्जेक्ट लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। इसका भी रीजन बताता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों होगा, ठीक है। कैसे, देखो इसी के नीचे आप स्टार लगाएंगे बेटा। आप सबको पता है जिरेंट अपने आप में एक वर्बल नाउन होता है। अच्छा वर्बल नाउन बेटा जो वर्ब से बना हुआ नाउन, अगर वो वर्बल नाउन होगा तो बट ऑब्वियसली बात है बेटा वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। वो अनकाउंटेबल नाउन होगा मेरे बच्चे, वो काउंटेबल नाउन नहीं होगा, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नहीं होगा। गिनोगे थोड़ी ना यार उसको, आपके गिनने बैठ जाओगे क्या, है एक स्मोकिंग, दो स्मोकिंग, तीन स्मोकिंग, इलॉजिकल है। तो बेटा जिरेंट अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होगा, जिरेंट को गिनोगे थोड़ी ना, वेरी गुड। और बेटा हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन है हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर अनकाउंटेबल नाउन एज अ सिंगुलर नाउन। अरे जिसकी गिनती नहीं है वो क्या प्लूरल होना, तो वेरी गुड, ये चीज आपको भी आप, इसीलिए बेटा जब जिरेंट के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी और जिरेंट अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होगा। सिंपल सी बात है, गिनती तो होगी नहीं बेटा, जिसकी गिनती ना हो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, तो पेन भी होता है, पेन्स भी होता है, चेयर भी होता है, चेयर्स भी होता है। लेकिन बेटा कभी भी आप ये तो नहीं करोगे स्मोकिंग्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, आप ये बोलोगे बेटा स्मोकिंग्स, इलॉजिकल। दूसरा बेटा आप ये बोल दोगे स्मोकिंग इज या आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, तो आप क्या बोलोगे, स्मोकिंग है बेटा, इज आएगा, आर क्यों आएगा, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। दूसरी बात आगे सुनिएगा बेटा, ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट। तो जिरेंट को आप सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट देखोगे और ये इसका ट्रीटमेंट होगा, तो प्लूरल वर्ब वहां पर नहीं आएगी, आर तो प्लूरल वर्ब होती है, तो आप जिरेंट में वहां सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। कॉपी करो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बेटा जरूरी नहीं है खाली जिरेंट सब्जेक्ट हो, जिरेंट फ्रेज भी, जिरेंट का मतलब बेटा ना जिरेंट हो, जिरेंट फ्रेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे मैंने बोल दिया, बीइंग रूड टू कस्टमर्स इज नॉट गुड फॉर यू। बीइंग होना, क्या होना, रूड, बीइंग रूड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स के प्रति रूड व्यवहार आपका जो है, हाँ, इज नॉट गुड फॉर यू। देखो बेटा अब ये क्या है, जिरेंट फ्रेज। अब पेपर में यहां क्या दे देगा, आर नॉट गुड फॉर यू, अरे आर क्यों आएगा भाई, इज आएगा। तो जिरेंट फ्रेज है तो बेटा वो भी तो एज अ सिंगुलर ही ट्रीट होगी। तो बीइंग रूड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स के प्रति जो आपका बुरा व्यवहार है, इज नॉट गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तो रूड होना कस्टमर्स के प्रति आपके लिए अच्छा नहीं है, तो जो जिरेंट फ्रेज भी हो सकती है बेटा, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, पहली चीज, पहली चीज तो जिरेंट सब्जेक्ट ऑफ, पक्का समझ आया, आगे बढ़िए। सेकंड यूज देखो, मैंने बोला ना मैं आपको अलग ही तरीके से बेटा वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा, अलग ही ढंग से, अलग ही ढंग से। आगे देखिएगा बेटा, जिरेंट एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने बोला दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम, मैंने तुम्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया था जब मैंने आपको लिंकिंग वर्ब कराई थी। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे। ही इज रिच, तो रिच क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही इज द बेस्ट टीचर, तो द बेस्ट टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है बेटा जो सब्जेक्ट के बारे में बताए,
ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसके लिए जब आप यूज करते हो इसको तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। चलो आ जाओ, जैसे हिज फेवरेट एक्टिविटी इज, अब ध्यान से सुनिएगा, हिज फेवरेट एक्टिविटी इज, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है क्या है, क्या है, बताओ ना सर, बताओ ना, बताओ ना सर, बताओ ना। अब आया किस नहीं, मैं अगर बोल दूं बेटा, अभी लिख नहीं रहा, हिज फेवरेट पास टाइम, मतलब जब भी वो फ्री होता है तो इज ऐसे, बता देना, बता देना, बता देना। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो आएगा, उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, फेवरेट एक्टिविटी बताओ क्या है, उसका फेवरेट पास टाइम बताओ क्या है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी सुनिए बेटा, अभी मैं लिखूंगा आगे, जान पूछिए। अगर मैं बोल दूं ही इज वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा टेंस है, क्या ये जिरंड है? नहीं, ये तो मेरे बच्चे अपने आप में प्रेजेंट, हाँ, ये तो कॉन्टिन्यूअस, हाँ, क्या है मेरे बच्चे, टेंस, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है। तो बेटा कई बच्चे ये रट के चलते हैं, इज एम आर के बाद जब आईएनजी आता है, इज एम आर के बाद जब आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, लेकिन बेटा जरा होश संभालिएगा, आज के बाद ऐसे मत रटना इज एम आर के बाद आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, नहीं मेरे बच्चे, जब वो एक्शन हो, जब वो एक एक्शन की तरह ट्रीट हो रहा हो, उस टाइम पे ऑनगोइंग प्रोसेस चला रखा हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि बेटा ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब ये चीज उस वक्त चल रही है, वो टीवी देख रहा है, वो मूवी देख रहा है, तो ये उस समय वो एक्टिविटी चल रही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं बेटा हिज फेवरेट पास टाइम इज, हाँ देखो, हिज फेवरेट पास टाइम इज, हाँ, वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मूवीज, तुम फंस गए बेटा। अब एक बच्चा देखेगा, अरे इज एम आर के बाद आएंगे, कौन सा टेंस, पता है क्या बोल देगा, पागल, ये कह देगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसको पता ही नहीं पगले को, यहां कहानी कुछ और है। हिज फेवरेट टाइम इज व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई तो जिरंड हुआ, हिज फेवरेट पास टाइम इज वॉचिंग मूवीज, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये जो जिरिंड फ्रेज हो गई बेटा, ये जो जिरिंड फ्रेज बन गई इधर, ये जिरिंड फ्रेज क्या बन गई, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गई, ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है बेटा। यहां पर वॉचिंग जो है वो जिरिंड है। आगे सुनिएगा मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूं ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग हिज फेवरेट बुक, वो उसकी अपनी फेवरेट किताब पढ़ रहा है, तो ये रीडिंग यहां कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। लेकिन अगर मैं कह दूं बेटा हिज फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, उसकी तो फेवरेट एक्टिविटी है पढ़ना, रीड करना, तो बेटा यहां रीडिंग अपने आप में मेरे बच्चे मस्त नहा धो के जिरिंड आया है। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि जिरिंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आज के बाद कंफ्यूजन को लगा दो आग और कॉन्सेप्ट को लो अपना। ठीक है बेटा, वेरी गुड, करो बेटा कॉपी। तागिद 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 था, ठीक है, आया ना मजा? तो जिरिंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी मेरे बच्चे यूज होता है। तो सेंटेंस से बताओ बेटा, वैसे नहीं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, ये ऑनगोइंग प्रोसेस हो गई, चलो पता चल गया। अब मैं एक एग्जांपल आपको और लिखवा देता हूं, देखो एक एग्जांपल और लिखो बेटा, देख एक एग्जांपल लिख, द थिंग, द थिंग ही हेटेड द मोस्ट, बताओ यहां तक क्या समझे, यहां तक क्या समझे, बताओ बेटा, द थिंग ही हेटेड द मोस्ट, क्या समझे बेटा, चीजें, द मोस्ट मतलब क्या, थिंग तो आगे लिख दी, खाली मोस्ट लिखो एडवर्ब की तरह। द थिंग ही हेटेड मोस्ट, सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत थी, सबसे ज्यादा जिस चीज से उसे नफरत थी, द थिंग ही हेटेड मोस्ट, हाँ, वाज, थी, देखो, तो इसका मतलब ये तो द थिंग ही हेटेड मोस्ट, ये तो अलग बात होगी, हाँ, मतलब द थिंग वाज, वो चीज थी, बताओ वो चीज क्या थी, वो चीज थी बस, वो चीज थी, बताओ वो चीज क्या थी, द थिंग वाज, हाँ, वो चीज थी सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना, गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग या गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, वो चीज जिससे वो बहुत नफरत करता था थी जल्दी उठना। तो बेटा इसका मतलब ये समझ आया मेरे पुत्र, ये अपने आप में जिरिंड फ्रेज है बेटा। ऐसी धज्जियां उड़ा दूंगा कि आपको ये लगेगा अरे सर खामा खा हम तो, ठीक है, द थिंग शी हेटेड मोस्ट वाज फाइटिंग, लड़ना उसे पसंद नहीं था, ठीक है, गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना उसे पसंद नहीं था, यार ये चीजें हैं बेटा, वेरी गुड। वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज, वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज, मेरी फेवरेट हॉबीज में से एक है इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, फिर ये चीजें हैं बेटा, समझ आया? डन बेटा, चलो आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महानुभाव। तीसरा बेटा, आप देखते हैं मेरे बच्चे, जिंट एज एन ऑब्जेक्ट, वो देखो बेटा, जिंट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, बेटा जिंट वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह,
मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। अरे मेरे बच्चे, नाउन क्या क्या करता है? ठाकुर वही काम ये कर रहा है भाई। नाउन क्या क्या करता है? नाउन सब्जेक्ट हो जाता है ना, होता है ना बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, नाउन होता है ना, ही इज अ टीचर, तो टीचर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वेरी गुड, तो बेटा नाउन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो जिरेंट भी है, जिरेंट भी नाउन है। अच्छा, क्या नाउन सब्जेक्ट बनता है? सब्जेक्ट बनता है बेटा। राम इज माय फ्रेंड, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, तो बस, तो गार्डनिंग इज माय फेवरेट हॉबी, ये भी बनेगा। अच्छा आगे सुनिएगा बेटा, क्या नाउन ऑब्जेक्ट नहीं बनता? बनता बेटा। फिर तो ये भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा। समझते हो? आ रहा, आ रहा, आ रहा। मैंने बोला आई एंजॉय मूवीज, मैं मूवीज को एंजॉय करता हूं। आई एंजॉय मूवीज, मैं मूवीज को एंजॉय करता हूं। आई एंजॉय पार्टीज, मैं पार्टीज को बड़ा एंजॉय करता हूं। ठीक है, आपने ये बोल दिया, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आई एंजॉय, हाँ, आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय कुकिंग, मैं कुकिंग को बड़ा एंजॉय करता हूं। आई एंजॉय रीडिंग, मैं रीडिंग को बड़ा एंजॉय करता हूं, मैं कुकिंग को बड़ा एंजॉय करता हूं। अरे मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट बन गया, अरे ऑब्जेक्ट बन गया। वेरी गुड, एक ने बोला आई एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूं, आई एंजॉय, जिन फ्रेज लिख दो, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, ये लो बेटा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। वेरी गुड, आगे देखिए बेटा, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लाइक गार्डनिंग, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी बोल दो बेटा। आई लाइक रीडिंग बुक्स, अब बताओ फिर आपका मैच कैसा रहा? कैसा नहीं रहा बेटा? बारिश के दोनों दिन मैच अगेंस्ट कोई मजा नहीं आया। शनिवार पर इस बार बिल्कुल मजा नहीं आया। इसलिए इस बार आप देख रहे हो ना, मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट कर दिया मोटिवेशन वीडियो भी आपकी यूट्यूब पर आ गई, क्योंकि वेला पड़ा था मैं, तो टाइम नहीं था। किताब मैंने बहुत सारी लिख दी, मतलब एक टॉपिक और लिखा, इन्वर्जन लिख रहा था मैं, तो वो कंप्लीट किया। सो फ्री था, तो फिर मैंने काम किया शनिवार को। तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। और सीता राम मूवी थी, वो देखी, बहुत ही गजब मूवी, समय निकाल के आप जरूर देखिएगा, बहुत प्यारी मूवी लगी भाई मुझे। और गजब का कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई थी। ठीक है, ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन मूवी। अगर मुझे स्टार देने हो तो मैं 5 स्टार दूं उस मूवी का। सीतारामम पक्का से पक्का जरूर देखिएगा, मूवी बहुत अच्छी है। डन है बेटा। बुक्स जिरन नहीं है, वो गधेड़ू, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। जिरन फ्रेज हुई है, जिरन तो खाली रीडिंग हुआ, ये जिरन फ्रेज है, फ्रेज में उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है, सारी बातें भूल जाता है। चलो जीवन जी, आगे देखें। सर्च कीजिएगा बेटा, कई मूवी होता है ना, हम ही बुद्धू होते हैं, हमें पता ही नहीं चलती, अच्छी मूवी आती है और चली भी जाती है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, इसको जान ही नहीं पाए लोग, मतलब बहुत, हालांकि बहुत, ठीक है, अप्रिशिएट किया गया इसको, मूवी को 92% प्लस इसको लाइक्स मिली हैं। ठीक है, और अच्छी मूवी है, रिसेंटली ऐसी कोई मूवी आई नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं। डन है जी, वेरी गुड। तो ये चीज है, तो जिरेंट एज एन ऑब्जेक्ट, ये शायद प्राइम पे आ जाएगी बेटा, ओटीटी पे प्राइम पे आ जाएगी, अभी हिंदी में नहीं आई होगी, तमिल में आई होगी, तो आफ्टर सम टाइम वो हिंदी में आ जाएगी। ठीक है, अभी तमिल में आई होगी, और बॉलीवुड में नहीं बन रही यार ऐसी मूवी, मुझे नहीं लगता बन भी पाएंगे, इनमें है इतना पेशेंस या इतनी शिद्दत की किसी अच्छी चीज को, होता है ना, एक होता है सस्ते आशिकों वाला प्यार, एक होता है इंसानियत वाला प्यार, तो इसमें इंसानियत वाला प्यार दिखाया गया, तो आप जरूर देखिए, आपको बड़ा इमोशनल करेगी मूवी। ठीक है, हर तरफ से इमोशनल करेगी, प्यार की तरफ भी इमोशनल करेगी, अपने फर्ज की तरफ भी इमोशनल करेगी। ठीक है, रिश्तों की अहमियत बताएगी आपको, एक्जैक्टली रिश्तों की अहमियत क्या होती है, इंसानियत सिखाएगी चीज आपको कि वाकई में इंसानियत क्या होती है। तो गजब है यार, मजा। चलो देखो, तो ये चीजें यहां पर आ गई, तो जिरेंट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो जिरेंट को अगर आप चाहें तो एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, फोर्थ, जिरेंट का एक और यूज होता है मेरे बच्चे, जिरेंट एज एन ऑब्जेक्ट। आपने बोला सर ऑब्जेक्ट करा तो दिया बेटा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, जिरेंट प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है। अब मेरे पुत्र याद करो, याद करो, जब मैंने आपको कराया था मॉडल्स टॉपिक और उसमें मैंने यूज टू आपको समझाया था, मैंने आपको कराया था मॉडल्स टॉपिक और मैंने यूज टू समझाया था, तो उस दफा मैंने यही बोला था। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने बोला ही ऑन माई हर्ट, हाँ, उसने मेरा दिल जीत लिया, बाय बाय राइटिंग दिस लेटर, इस लेटर को लिख के यार उसने मेरा दिल जीत लिया, बाय मेकिंग सच एन इमोशनल मूवी। मैंने बोला यार द डायरेक्टर वन माई हर्ट, ठीक है, बाय मेकिंग सच एन इमोशनल मूवी, मैंने ये बोला मेरा दिल जीत लिया इतनी प्यारी मूवी बना के। तो बेटा बाय, बाय क्या हुआ? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद ये राइटिंग क्या है बेटा? जिरेंट। और एक बात बताइए मेरे बच्चे, अगर बाय राइटिंग दिस लेटर अगर ये सारा देखोगे तो ये क्या आ गया बेटा? जिरेंट फ्रेज। तो प्रेपोजिशन के बाद भी देखना है, आफ्टर डूइंग योर वर्क यू कैन गो देयर, आफ्टर डूइंग योर वर्क, डूइंग भी तो वही आ गया बेटा। चलो आ जाओ, अब मैंने बोला बेटा आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर टेकिंग टी, ठीक है, ही वेंट देयर, चाय पीने के बाद वो वहां गया था। तो बेटा जी आप ये देखोगे प्रीपोजिशन यहां पर क्या है? आफ्टर, और आफ्टर के बाद टेकिंग यूज हो रहा है। समझ पा रहे हो? चलो याद करो वो एग्जांपल, आपको याद आएगा बेटा, ही इज यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, याद है बेटा? याद आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या कहा था आपको चिल्ला चिल्ला के, अरे मेरे बच्चे ये यूज टू इसके साथ है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप में जिरेंट रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिखवाया था, ही इज टायर्ड ऑफ, ही इज टायर्ड ऑफ, ठीक है, डूइंग दिस वर्क या डूइंग इट, वो इसे कर करके थक गया यार, तो ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। याद आ गया बेटा? वेरी गुड, कॉपी कर लो बेटा। तो जिरेंट आप ऐसे यूज करते हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं यार, बहुत ही गजब के बच्चे हैं, तो भगवान नजर ना लगाए आपको, है ना।
अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये देखो, तारीफ वही बच्चा ले जो पढ़ रहा है। ठीक है जी। कर लो बेटा कॉपी। ठीक है बेटा, चलिए तो ये चीजें यहां तक आपने सारे के सारा जेरेंट के बारे में जान लिया। लेकिन अब समस्या पता है क्या आ गई? वेरी गुड, समस्या ये आ गई, आपको कैसे पता टायर्ड ऑफ होता है, आपको कैसे पता यूज्ड टू होता है? आपको याद करना पड़ेगा बेटा। हेलो भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, बाजू वाला जो 4 दिन से नहीं नहाया। अब तो बारिश का माहौल भी आ गया, नहा ले, फिर ठंडा आ जाएगी, वैसे नहीं नहाएगा तो एक बार तो नहा ले बेटा, आएगा ना पक्का, पक्का प्रॉमिस। देखो ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा आपको ये याद करना पड़ेगा, यूज्ड टू, टायर्ड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, कीन ऑन, फोन्ड ऑफ, इंसिस्ट ऑन। ओ क्या हमें सर ये याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? अभी हम जिंदा हैं, मैं कराऊंगा ना याद करें। हाँ, देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है जिरिन का, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है। एक तो आपने बोला जिरिन प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है। बेटा वो प्रेपोजिशन आपको कभी नहीं याद करनी होती, ये नहीं कि आप प्रेपोजिशन है वो तो किसी के भी साथ बना लो। एक बात बताओ, मैंने बोला बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। आई नीड दिस स्पेस फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर बाइकिंग, बाइकिंग के लिए मुझे स्पेस, तो आफ्टर प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कोई भी प्रेपोजिशन लगा, लेकिन फंसेंगे तब जब वो याद करनी पड़ेगी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, ये तो याद करना पड़ेगा। इट इज द पार्ट ऑफ वोकैब, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ वोकैब, तो वोकैब का हिस्सा है बेटा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो एडजेक्टिव होता है बेटा, उसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, हाँ, और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो जाती है इसके साथ, फिक्स्ड बेटा, बिल्कुल सर। और इस ऐसे कॉपी करना बेटा, इस फिक्स्ड प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो जेनेंट की जरूरत पड़ती है, या आप नाउन की जरूरत, या तो कोई नाउन ही लिख दो या जेनेंट लिखो, भाई जेनेंट भी तो नाउन ही है, ये हो जाएगी बेटा, ये चीज है। डन। अब कैसे? आ जाओ मेरे बच्चे, याद करते हैं थोड़ा बहुत। देखो मैंने बोला दे आर अफ्रेड ऑफ, दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, उनको डर है कहीं मैच ना हार जाए। तो बेटा आज आपको पता चला, अच्छा सर अफ्रेड ऑफ ये एडजेक्टिव हुआ, हाँ बेटा ये प्रेपोजिशन हुआ, और इसके बाद क्या है बेटा? लूजिंग द मैच, जीतना। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो अफ्रेड ऑफ होता है। नेक्स्ट बेटा, मैंने बोला ही इज एंग्री, एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा। ही इज एंग्री अबाउट वॉकिंग, भाई साहब उसे चलने पे गुस्सा है, मतलब गुस्सा आ रहा है, हाँ। या मैंने बोला ही इज एंग्री अबाउट वॉकिंग इन द रेन, भाई बारिश में चलने को लेकर वो गुस्सा है। तो एंग्री अबाउट भी होता है और एंग्री एट भी होता है, याद रखिएगा बेटा, एंग्री एट भी होता है और एंग्री अबाउट भी होता है। एट भी आ जाता है, अबाउट भी आ जाता है, तो उस केस में आप जो है इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। ही इज ही इज गुड एट डूइंग इट, ही इज गुड एट डूइंग इट, इसे करने में वो अच्छा है। तो बेटा याद रखिएगा, गुड एट, बैड एट, ही इज बैड एट डूइंग इट, ही इज गुड एट डूइंग इट, ठीक है। ही इज गुड एट राइटिंग, ही इज बैड एट राइटिंग, अच्छा होना किसी चीज में, बुरा होना, तो बेटा गुड एट, बैड एट। कई बार इन भी यूज होता है, बैड ये भी यूज होता है, बट बाद में जानेंगे। कौन सा एग्जांपल हुआ बेटा? तीसरा, कॉपी करो फटाक से यहां तक। तो आपको ये चीजें देखनी है, ठीक है। एरर क्या आ जाएगा बेटा? अबाउट गायब कर देगा, या कोई गलत प्रेपोजिशन डाल देगा, या यहां क्या कर देगा? ही इज गुड, ही इज एंग्री अबाउट वॉक, वॉकिंग, ही दे आर अफ्रेड ऑफ लूज, नहीं लॉस्ट, कुछ भी। ही इज गुड एट डू इट, डू नहीं डूइंग, इस तरीके से एरर आता है बेटा। ऐसे लिख देगा ही इज गुड डूइंग इट, डूइंग इट, ही इज गुड एट डूइंग इट, दे आर अफ्रेड लूजिंग द मैच, दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, ऐसे एरर आता है बेटा, कि भाई आपको पता ही ना हो क्या है वो, ठीक है। बताओ, देखो 3 एग्जाम्पल कॉपी हो गए बेटा। देखो चौथा, मैंने बोला ही इज क्रेजी प्लेइंग क्रिकेट, बताओ बेटा। अब आपको यही नहीं पता क्रेजी के साथ क्या लगता है? क्रेजी अबाउट, तो पेपर में एरर क्या हो गया? आपको यहां अबाउट लिखाना था, प्रेपोजिशन। ही इज क्रेजी अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज क्रेजी अबाउट प्लेइंग क्रिकेट।
नहीं बेटा एंग्री एट अबाउट आप दोनों लगा सकते हैं। 5 मिनट एक काम करो, अब मैं नॉर्मल लिखा दूं, नॉर्मल सिंपल लिखवा दूं। हाँ आप एक यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे, डिसअपॉइंटेड। अब सेंटेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसअपॉइंटेड होना, आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट डूइंग इट, या आई एम डिसअपॉइंटेड एट, आप कुछ भी लगा सकते हैं। एक होता है मेरे बच्चे एक्साइटेड अबाउट, आई एम एक्साइटेड अबाउट वाचिंग द मैच, एक्साइटेड अबाउट। एक होता है बेटा ही इज फेमस फॉर, ही इज फेमस फॉर हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए वो फेमस है। फेड अप विद, ऊब जाना, ठीक है, ऊब जाना, आई एम फेड अप विद, ठीक है, डूइंग दिस टास्क, इस काम को करने से मैं ऊब गया हूं। आई एम फेड अप विद बीइंग ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते हैं और इस चीज से मैं ऊब गया हूं। ठीक है नेक्स्ट, फॉन्ड ऑफ, बेटा किसी चीज की रुचि होना, FOND, फॉन्ड ऑफ, किसी चीज की रुचि होना। जैसे आपने बोल दिया आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पार्टीज, है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पार्टीज, पार्टीज में जाने के मतलब मेरी बड़ा इंटरेस्ट रहता है, रुझान रहता है, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, एक होता है बेटा ग्लैड अबाउट, आई एम ग्लैड अबाउट हेल्पिंग यू, ठीक है, आई एम ग्लैड अबाउट डूइंग इट, आई एम ग्लैड अबाउट गेटिंग मैरिड अगेन, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है, इन, याद है बेटा, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद देम, मैं उनके साथ खेलने में इंटरेस्टेड हूं, तो इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है, इन आता है। ठीक है जी ठाकुर, ये आप तो जाने वाले थे, बेटा कॉपी करो, कॉपी होगा दोबारा कर लो, अभी आया। डन, चलो बेटा आपके मार्क्स आ गए हम, राजू सर, मैं यहाँ हूँ यहाँ। अरे कल हम एक्चुअली मैच देखने जाने का सोच रहे हैं, कल दिल्ली में मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, तो स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कोहली की कि अगर आप जयदीप भाई आ जाओगे, ठीक है, ओपनिंग कर लोगे तो ठीक है, वरना वरना मेरी जगह चले जाना। तो वही सोच रहे हैं हम, बारिश की वजह से हम तो खेल नहीं पाए, तो कल चले ही जाएं खेलने। आओ जी, कल मैच देखने जाने का सोच रहे बेटा, देखिए देखते हैं कल का, ठीक है, कल क्लास होगी बट 1:30 बजे के आसपास का है, तो पौने 1 बजे निकलेगा, तो कल वही क्लास करेंगे। चलो जी आगे देखते हैं महाराज। तो बेटा इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में आपका इंटरेस्ट होना तो आप इंटरेस्टेड इन बोल के चल लेते हो, ठीक है। हाँ बेटा ऐसे मैंने बोला कीन ऑन, किसी चीज में क्या होना, इंटरेस्ट होना, इसलिए आप क्या बोलते हो, कीन ऑन, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, कैपेबल के साथ क्या लगाते हो बेटा, ऑफ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वेरी गुड। बेटा किसी चीज पे आप प्राउड हैं तो आप क्या बोलते हैं, प्राउड ऑफ। बच्चे किसी भी चीज में जब आप प्राउड फील करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, प्राउड ऑफ, बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि मुझे प्राउड है, तो आप प्राउड ऑफ बोलते हो, वेरी गुड। किसी चीज में चिंता होना बेटा, वरीड अबाउट, आई एम वरीड अबाउट कंप्लीटिंग दिस वर्क ऑन टाइम, या फिनिशिंग दिस वर्क ऑन टाइम, कैसे इसको फिनिश करूंगा। मेरे बच्चे अगर आपको किसी चीज की आदत है तो आप यूज्ड के बाद क्या लगाते हैं, टू, कि यूज्ड टू, एक ऐसे ही करते हैं मेरे बच्चे। एडिक्शन होना, एडिक्टेड के साथ भी क्या लगाते हैं, टू, तो आपको किसी चीज की अगर एडिक्शन होती है मेरे पुत्र, तो उस एडिक्शन के साथ भी आप क्या लगाते हैं, टू, तो वो चीज भी यहां पर आ जाती है, डन है। और किसी चीज से ऊब जाना, जो फेड अप विद था, ऐसे इसमें लगाते थे आप सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ, ठीक है, डूइंग इट, ऊब गया यार इसे कर करके, सिक ऑफ लगा देते हैं मेरे बच्चे। समझ में आ रही बात, वेरी गुड, करो कॉपी। तो ये सारी याद करनी है, इनसे बाहर कुछ नहीं बेटा, जो भी बता दिया सिखा दिया, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इनसे बाहर कोई एक्सप्रेशन आपका नहीं है, ठीक है। कल के मैच में कोहली नहीं है, अभी तो भेज रहा है ना, कह रहा कि मेरी जगह चले जाना, मैं नहीं खेल पाऊंगा, मतलब कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। चलो जी अगला देखो आप, तो सिक ऑफ आप यहां पर यूज कर सकते हैं, डन है जी। तो ये एक्सप्रेशंस थे जो, जिसमें क्या था बेटा, सब एडजेक्टिव और इन एडजेक्टिव्स के साथ प्रीपोजिशन फिक्स, उनके बाद फिर आपको जेनेरली यूज करना पड़ता है एक्सप्रेशन। एब्सटेन फ्रॉम होता है, बिल्कुल होता है बेटा, एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम होता है, रेफरिंग फ्रॉम होता है, एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम आता है, रेफरेंस फ्रॉम होता है, इंसिस्ट ऑन होता है, बिल्कुल होता है। कॉपी हो गया, ये आगे बढ़ते हैं भाई, डन बेटा। चलिए अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेटा कई बार क्या होता है कि हमारे पास नाउन होता है, उस नाउन के बाद आप प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं, ऐसा भी होता है बेटा, नाउन के बाद आप प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो वो जिंगली आ जाएगा, ठीक है, या वो कोई नाउन ही आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। जैसे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने का फायदा क्या है,
बेटा आप ये बोलो, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क, बताओ क्या बोल देगा आप? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, अब एडवांटेज ऑफ आगे तो आपको एनजी लगाना पड़ेगा, डूइंग दिस वर्क। भाई इस काम को करने का फायदा क्या है? एडवांटेज ऑफ, डिसएडवांटेज ऑफ, तो आप ये बात करके चल रहे हैं। अच्छा ऐसे ही होता है बेटा, चांस ऑफ, ठीक है, चांस ऑफ आप यूज करते हैं, खतरा होना, डेंजर ऑफ, ठीक है, डेंजर ऑफ आप यूज करते हैं। आई हैव डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, डिफिकल्टी इन आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। होप ऑफ, किसी चीज की उम्मीद होना, किसी चीज की उम्मीद होना, होप ऑफ यूज करते हैं। आइडिया ऑफ, किसी चीज का आइडिया होना, आइडिया ऑफ इस चीज का, तो देख रहे आप, सिंपल है ये, तो सिंपल ही है बेटा, आइडिया होना। व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मेथड ऑफ आप यूज करते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। यू हैव टू गिव मी द रीजन, ठीक है, ऑफ, कि भाई इस चीज को करने का कारण क्या था, तो आप रीजन के साथ ऑफ लगाते हैं, इस रीजन का बताओ क्या था। अच्छा रीजन फॉर भी हो जाए, इस चीज का रीजन क्या है और किस चीज के लिए रीजन फॉर भी आ जाता है, रीजन फॉर। पॉसिबिलिटी ऑफ, पॉसिबिलिटी ऑफ, तो ये नाउन में नहीं रखनी पड़ती चीजें, नहीं याद करना पड़ता, क्योंकि वो मीनिंग के हिसाब से प्रेपोजिशन आ जाती है, मीनिंग के हिसाब से प्रेपोजिशन आ जाती, तो कोई टेंशन नहीं इसकी। तो ये नहीं याद करनी पड़ती है, तो सिंपल है बेटा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल काम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, डन है। तो याद क्या करनी थी, ये फिक्स होती, इसमें मैंने बोला बेटा फिक्स नहीं है, प्रेपोजिशन आती, फिक्स नहीं। एक और चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी बेटा बच्चे, वर्ब प्लस फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये याद करनी पड़ेगी भाई। और पढ़े क्या बेटा, याद हो तो गई वो, याद नहीं हो गई वो, ऐसे ही है बेटा, इन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है। इसके बाद फिर आप जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्रेपोजिशन का, तो वो ऑब्जेक्ट या तो जिरिंड होगा या नाउन होगा, वो ऑब्जेक्ट या तो जिरिंड होगा या वो नाउन होगा, वो फिक्स है, उसमें आपका बस नहीं चलेगा, वो आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे, इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत तगड़ा, जो मैंने आपको टेंस में कराया हुआ। मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, मन होना, आप बोलोगे फील लाइक, फील लाइक, तो वो याद करनी पड़ेगी, आपको क्या पता करना लाइक आएगा, याद करनी पड़ेगी। तो अब अगर मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, तो बेटा आप क्या बोलोगे, आई फील लाइक, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी। तो ये क्या है, ये प्रपोजिशन बेटा। अच्छा किसके साथ फिक्स है, फील के साथ, तो ये तो अपना एक कंपाउंड बना लिया फिक्स। इसके साथ क्या है, पेपर में देखा आई फील लाइक टू हैव सम, ना 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 ना, टू हैव समथिंग नहीं बेटा, हैविंग समथिंग। ऐसे पेपर में एरर देगा, ऐसे पेपर में एरर देगा, आप बोलोगे ना 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 ना, ठीक है बेटा, डन, डन भाई। नेक्स्ट देखो, ही इंसिस्टेड टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, और मुझे बोलना चाहिए बेटा ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट। कौन सा सही, देखो बेटा, जब आप दूसरे को इंसिस्ट करते हैं, नहीं ये तुम्हें काम करना है, आप प्रभाव डालने की उस पर कोशिश करते हैं, आप उसको इंसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, जोर लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है बेटा इंसिस्ट ऑन, तो ये ऑन तो लगाना ही पड़ेगा। वेरी गुड, पेपर में क्या देगा, ही इंसिस्टेड टू, अरे यार इंसिस्ट, किसी पर इंसिस्ट करने के साथ ऑन आता है, तो आप ऑन लगाओगे, ऑन लगाओगे तो गो भी गोइंग में चेंज होगा, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। ऐसे पेपर में एरर आने बेटा, ऐसे पेपर में एरर आने, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा बेटा, आईएनजी, प्रेपोजिशन के बाद मतलब जिरेंड, जिरेंड बोले तो वर्बल नाउन, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर ये बोल दो बेटा मैं, आई प्रिवेंटेड हिम, हाँ, टू गो आउट, नहीं बेटा देखो, प्रिवेंट करना है किसी को रोकना, प्रिवेंट करना है किसी को रोकना, एक तो मैंने ये लिखा, और एक मैं लिखू बेटा आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग आउट, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग आउट, आई प्रिवेंटेड हिम टू गो आउट और आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग आउट, तो ये गलत हुआ, क्योंकि बेटा किसी को रोकना तो प्रिवेंट समबडी, हाँ तो फ्रॉम, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आ गया, तो ये प्रेपोजिशन इसके साथ फिक्स होगी, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा बेटा, नाउन, नाउन या तो या जिरिंड, क्योंकि जिरिंड भी तो नाउन नहीं होता, वर्बल नाउन, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन होता है, दिस इज द रीजन। तो किसी को किसी चीज से करने को रोकना, रेफरेन फ्रॉम या प्रिवेंट फ्रॉम आएगा, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो वहां ये तो पेपर में ऐसे देगा एरर, हम इसको उड़ा देंगे, इसको ठीक करेंगे, बहुत अच्छी बात है मेरे पुत्र, ठीक है, ये चीजें हैं, डन। क्लियर है जी, चलो तो अब ये कुछ वर्ब में लिखवा दो बेटा, वर्ब लिखवा दो, फिर तो टेंशन खत्म है आपकी। कॉपी करो पहले आप यहाँ, हाँ बेटा बीच में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है पुत्र, क्यों नहीं आ सकता,
क्यों नहीं आ सकता है? तो ये बार बार मेरा लिखवाने का उद्देश्य क्या है? मैं जिरिंड को इतना एक्सप्लेनेशन से क्यों करा रहा हूं? मैं चाहते हैं ना एक पॉइंट भी आपका छूटे, नहीं छूटेगा। रुक जा रे बंदे, बताओ जी। टेस्ट स्टार्ट कर दे, बिल्कुल कर सकते हो टेस्ट को बेटा। टेस्ट का मतलब क्या है? कितने नंबर आए ठीक है, जो मिस हो इसको सीखो। वेरी गुड। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, हाँ, वो भी तो आपके साथ साथ होने लग रही हैं। ये भी तो याद करना है। अब नहीं याद करोगे, प्रेपोजिशन टॉपिक में याद करना पड़ेगा। तो अभी से क्यों नहीं याद करें मेरे बच्चे? अभी से क्यों नहीं याद करें? अभी से याद कर लेंगे तो मजा नहीं आ जाएगा। डन, आगे देखिए। तो अब कुछ एक वर्ब मेरे बच्चे लिख के चलिएगा कि वर्ब में ऐसा हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको ये बोल दिया कि वर्ब के साथ हमने, जैसे आपने लगा दिया ड्रीम ऑफ, भाई किसी चीज का सपना, ड्रीम ऑफ आप लगा के चलो। अभी मैंने बोला बेटा किसी चीज में सफल होना, सक्सीड इन, ठीक है। किसी को कहीं जाने से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम, है ना, किसी को कहीं से जाने से रोकना, आप उसके लिए यूज करते हो। बेटा किसी पर डिपेंड करना, डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन लगाते हो नहीं लगाते हो? वेरी गुड। अच्छा ड्रीम ऑफ भी कई बार, या ड्रीम अबाउट भी लिख देते हो आप बेटा, किसी के बारे में ड्रीम अबाउट और ड्रीम ऑफ। इसलिए थिंक के साथ भी ऐसा होता है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, या थिंक अबाउट, ठीक है। थिंक ऑफ भी होता है तो बेटा थिंक अबाउट भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही मैंने आपके लिए लिखवा दिया इंसिस्ट ऑन, ऐसा ही मैंने आपके लिए लिखवा दिया इंसिस्ट ऑन, कि भाई किसी को, ठीक है, इंसिस्ट करने के लिए आप ये लगा सकते हैं बेटा फ्यूचर में कुछ ही चीज की उम्मीद होना, लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, मैं सोच रहा हूं उससे मिलूंगा, फ्यूचर में किसी चीज की उम्मीद होना, उसके लिए बोलते हैं बेटा। किसी चीज पर डिपेंड करना, रिलाई ऑन समथिंग, ठीक है, उसके लिए यूज कर लेते हैं बेटा। अच्छा स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग इट, प्रिवेंट somebody फ्रॉम डूइंग इट, प्रिवेंट करना या स्टॉप करना, रोकने के लिए भी ये यूज होता है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डूइंग दिस वर्क, टॉक अबाउट किसी चीज के बारे में क्या करना मेरे बच्चे, आप ये कह सकते हैं बातचीत करना। अच्छा वॉर्न समवन या somebody, ठीक है, हाँ, किसी चीज के बारे में आपको वॉर्न करना है, तो वॉर्न क्या होता है बेटा, अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं। नहीं काम चल जाएगा वैसे तो, या कर दो, कर दो, क्या पता बंदे, ठीक है, अगेंस्ट आप यूज कर लेते हो बेटा। डन हो गया। आई वरी अबाउट, अच्छा वरी और वरिड, वरिड क्या हो जाता है बेटा, एडजेक्टिव वरिड, और वरी क्या होता है, वर्ब, तो वरी के साथ क्या आ जाता है बच्चे, अबाउट आ जाता है। तो ये वर्ब है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आप किसी चीज पे, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, ठीक है, कंप्लीटिंग योर वर्क, कॉन्सेंट्रेट ऑन करना, ठीक है। चलो लिख देता हूं इसको यार, ये ना हो तुम्हारे दिमाग से निकले, कॉन्सेंट्रेट ऑन। अच्छा ऐसे ही ऑन एक और के साथ आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। और डिपेंड ऑन तो लिखवा दिया ना मैंने, नहीं लिखवाया तो लिख दो भाई, डिपेंड ऑन, अरे लिखवा दियो बस, बहुत है। ये चीजें आपके पास आ जाती हैं बेटा, ये चीजें, अक्यूज ऑफ, हाँ आरोपी होना, ये भी आप कई बार देखते हो बेटा, एक्यूज ऑफ, आरोपी होना, एक्यूज ऑफ यूज हो जाता है। अच्छा आई बिलीव इन हेल्पिंग द पुअर, मैं विश्वास करता हूं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। अच्छा माफी मांगना, सॉरी फॉर और अपोलोजाइज फॉर, किसी चीज के लिए माफी मांगना, ठीक है, अपोलोजाइज फॉर होता है। अच्छा ब्लेम फॉर होता है, आरोप लगाना, ये मेन वर्ब है मेरे बच्चे, ठीक है। कंप्लेन अबाउट, एक दो और बच जाएंगे तो, ठीक है। तो ये अब आपने सोचा कोई नई वर्ब आएगी नहीं, मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, स्क्रीन ऑफ होगी क्या, आएगी ही नहीं, मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, तो ऐसे कैसे आ जाएंगे बाबू भाई, समझ रहे हो बिटवा, ठीक है। किसी चीज की लत होना बेटा टेक टू हो जाता है, टेक टू हो जाता है, किसी चीज की लत होना टेक टू बन जाता है। हाँ कैपेबल ऑफ तो लिखवा दिया बेटा, तो इनकैपेबल ऑफ भी वहीं आ जाएगा, कैपेबल ऑफ, इनकैपेबल ऑफ, यहां लिख लो ना, सही लिख लो, यहां लिखा था हमने, कहां गया वो एडजेक्टिव वाला सी, ये रहा ना एडजेक्टिव वाला, हाँ। तो आप कैपेबल ऑफ लिखवाया नहीं मैंने, ये तो हाँ कैपेबल ऑफ है, तो पगले इनकैपेबल ऑफ भी हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आप चाहो तो। इनकैपेबल ऑफ, बेटा कैपेबल है तो इनकैपेबल तो इसी से बन गया ना, कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, इनकैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, सिंपल है। आदत होना, यूज टू है, इसके लिए अकस्टम्ड टू भी यूज कर लिया जाता है, अकस्टम्ड टू, यूज टू अकस्टम्ड टू भी हो जाता है, टेक टू होता है, एडिक्टेड टू लिखवा दिया, एडिक्टेड टू हो जाता है, अकस्टम्ड टू हो जाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो मैं तो ये चाहता ही नहीं ना मेरे बच्चे कि किसी भी तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी चीज को छोड़े,
ठीक है, ये लो। इससे बाहर कुछ नहीं मेरे बच्चे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो मैं चाह रहा था कि अब आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। आप जिन का ये रूप समझ में, आओ अब आपको एक नया धमाका दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा धमाका क्या होता है। बेटा अगर कोई भी चीज आप ऐसी दिखाना चाहें जिसमें वो काम परफेक्ट हो चुका हो, ठीक है, जैसे मैं एडमिट करता हूं मैंने उस काम को किया था, मैं एडमिट करता हूं मैंने उस काम को किया था, तो उस केस में क्या होता है, उस चीज को बड़े ध्यान से सुनेगा। और बच्चों का या इवन टीचर्स का किताबों में आपको ये चीजें नहीं मिलने वाली जो मैं आपको समझा रहा हूं, जितने डिटेल में मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि बेटा मुझे मुझे आपका एग्जाम पहली बार में निकाला और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपको पता है अब तो मैथ्स के भी यार सीजीएल की बात करें 30 क्वेश्चन कर दिए और इंग्लिश के भी आपको दिख रहे हैं 45 क्वेश्चन कर दिए मेंस में। हालांकि मैं इस बात से नाखुश हूं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, क्योंकि ढंग से आपको किसी स्टूडेंट का अगर आईक्यू लेवल चेक करना है, समझदारी चेक करनी है, तो आप भाषा से नहीं कर सकते। इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है, मैथ्स बेताज बादशाह है। अगर आपके किसी भी स्टूडेंट का अगर आपको चेक करना है कि माइंड कितना शार्प रन करता है, तो मेरे हिसाब से दो ऑप्शन होने चाहिए थे, क्योंकि मैथ्स इतना ज्यादा सिलेबस में 30 क्वेश्चन में आप समेटे, ठीक ठीक नहीं लगता। या तो दोनों के 45 कर लेते क्वेश्चन, या फिर ऐसा कर सकते थे, ठीक है, ऐसा कर सकते थे कि यार 40 कर लेते, या तो इक्वल रख सकते थे, या कहीं ना कहीं भले ही ये कर लेते कि 5 एक यहां से कम करके 10 उल्टा 30 ये कर देते, 45 ये कर देते। तो मुझे तो ये लगता है, ठीक है ना, मुझे बेसिकली ये लगता है कि चेक करना है तो मैथ्स जो है, ठीक है, हमेशा इंग्लिश ऊपर रहा है, टेक्निकली भी है क्योंकि भाषा है सिर्फ इंग्लिश है। मैथ्स भाई साहब अपने आप में आपके दिमाग को निचोड़ के रखता है कि चीजों को कैसे आपको अंडरस्टैंड करके चलना है, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आप 30-35 क्वेश्चन में भी समेट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा हुआ। सब्जेक्ट तो अपनी जगह ही है, हर एक सीरियस आपने उतना ही रहना है क्योंकि नौकरी चाहिए सर, एक एक नंबर कीमती है, पॉइंट पॉइंट कीमती, ठीक है। हाँ, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि रीजनिंग तो पूछ रहे हैं तो रीजनिंग को मैथ्स के हिसाब से लेकर चल रही हूँ, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच लेते हैं कि चलो रीजनिंग भी आ रही है मैथ्स भी आ रहा है तो रीजनिंग मैथ्स को लेकर उन्होंने सोचा होगा ऐसा कुछ। फिर भी यार मैथ्स अपनी रखता है, तो मैं अगर टेक्निकली देखो, ठीक है, टेक्निकली देखो तो फिर भी जस्टिफाई नहीं करती है चीजें। हाँ, रीजनिंग में भी ऐसा हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था बेटा 5 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते कम, 5 रीजनिंग से कम कर लेते, तो 10 क्वेश्चन अपने पास बचते, तो ये 40 हो जाता, ये 40 हो जाता, रीजनिंग 25 कर सकते थे, क्या दिक्कत है। ये 40 रीजनिंग 25 क्वेश्चन कर लेते तब भी क्या दिक्कत है। ये भी तो बात है यार, ऐसा भी तो रख सकते थे मेरे हिसाब से, 40 हो जाता, रीजनिंग 25 हो जाती, क्या टेंशन, ठीक है, क्या टेंशन थी, ये थी। नहीं, जीएस को कम नहीं कर सकते, जीएस तो बहुत जरूरी चीज है यार, टेक्निकली देखोगे तो जीएस तो जरूरी चीज है। जीएस को कम करने के बजाय इंग्लिश से 5 क्वेश्चन कम करे जा सकते थे, जीएस से 5 क्वेश्चन कम करे जा सकते थे, इंग्लिश और मैथ्स को बराबर रख सकते थे, इंग्लिश को हल्का कम कर सकते थे, मैथ्स को उठा सकते थे, लाजिक, ठीक है, लाजमी है। बट इंग्लिश को शायद प्रायोरिटी इसलिए दे दी गई क्योंकि रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे जो काम करना पड़ता है ऑफिसर्स को हर जगह, तो भाषा काम आती है, ठीक है, लैंग्वेज काम आती है, ताकि आप सीरियस रहें, सिर्फ इस चीज के लिए वो बढ़ाया गया है, ठीक है। उसका कभी भी सब्जेक्ट से आप कंपैरिजन मत करिएगा, सब्जेक्ट को अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैथ्स लाख गुना ऊपर है इंग्लिश से, और इंग्लिश और मैथ्स का कंपैरिजन करना ही अपने आप में बेवकूफी है, कंपैरिजन नहीं हो सकता एक सब्जेक्ट और लैंग्वेज का, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कंपैरिजन, बेबुनियाद है। दूसरी बात, अगर आप कंपैरिजन चलो कर भी रहे तो मैथ्स कई गुना ऊपर है यार, ठीक है, इंग्लिश से हम ऐसा कह सकते हैं। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भाषा है जो आपको आई जाए, बस आपको सीरियस करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ के आप सीरियस हो, क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी यही है मेरे भाई, बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं, इवन ऑफिसर्स बन जाते हैं, और उनको इंग्लिश में जो भी वर्क है वो करना नहीं आ रहा, एप्लीकेशन तक इवन लिखनी नहीं आ रही, वो जब गवर्नमेंट ने ये चीजें देखी और जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो गुस्सा आता है कि यार बच्चा बिल्कुल ही सीरियस नहीं हुआ, बिल्कुल ही सीरियस नहीं हुआ इंग्लिश को लेकर। तो सीरियस करने के लिए ना आपको ये चीजें आप देख पा रहे हैं, जो आपकी तरफ एक इशारा किया गया है चीजों को लेकर कि आप प्लीज सीरियस रहे, ठीक है ना। तो उसको लेकर भाषा के प्रति आप सीरियस रहिए, इंग्लिश को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही, रियल लाइफ में आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी रियल लाइफ में, यही डन है, ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है ना। तो वो इंग्लिश को पढ़ते वक्त बोरियत वगैरह फील ना करें, क्योंकि मैथ्स में हम लोगों को बहुत मजा आता है, मैथ्स यार गाने चलाते चलाते कर रहे हैं, अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं है ना, ये चीज है। लेकिन इंग्लिश भी वो एहसास कराएगी अगर आप उसे अपना मानेंगे, पराया ना माने, क्योंकि कमा के ये भी देगी, कमा के मैथ्स भी देगा, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह, हर सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है, टेक्निकली बात, ठीक है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन कभी मत करो, सब अपनी अपनी जगह है, अच्छाई बुराई को मत देखें। आप ये देखें मार्क्स चाहिए, हाँ तो इंग्लिश में भी चाहिए और मैथ्स में भी चाहिए, तो सीरियस तो दोनों में रहना, आप सीरियसनेस कम नहीं कर सकते कि इंग्लिश को आज से मैं ज्यादा सीरियस तरीके से पढ़ूंगा और मैथ्स को उतना सीरियसली नहीं पढ़ूंगा, इम्पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। दोनों को तो अच्छे से लेवल पे बढ़िया चला के चलिए, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, मैथ्स मांगता है, इंग्लिश पे तो आपने उसका 40% भी ध्यान दे दिया, इंग्लिश तो तुरंत समझ में आ जाएगी, चलो ध्यान दे, बेसिकली ये बात है। हम बात करने वाले थे जेरेंट की, और जेरेंट की मैं अगला जो पड़ाव आपको देखने की कोशिश कर रहा था वो मैं ये समझा रहा था इस कॉन्सेप्ट में बेटा, अच्छा
एक सेकंड रुकिएगा। मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपनी गलती एडमिट करते हैं, आप अपनी गलती एडमिट करते हैं, ठीक है, अच्छे लगे सर आपके विचार, ठीक थे विचार, ठीक लगे, चलो ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको जिन को देखना है तो मैंने कहा बेटा आपने गलती एडमिट करनी है। आपने बोला सॉरी भाई ये गलती मेरे से हुई, आपने बिल्कुल सॉरी मेरे से गलती हुई। तो गलती जो आप मान रहे हैं, जो एडमिट कर रहे हैं आप चीजों को, तो वो होने के बाद ही तो कर रहे होंगे। जब आप चीज को होने के बाद करते हैं तो परफेक्ट फॉर्म हो जाती है। तो बेटा कई बार जिन भी परफेक्ट फॉर्म में नहीं आ जाता यार, जिन भी परफेक्ट फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो उस चीज को समझिएगा जरा कैसे। देखो अगर मैं जिन को समझता हूं तो हम तो यही लेके चल रहे हैं ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिन होता है। वेरी गुड। जो जो एज अ नाउन यूज होता है, वेरी गुड। जो बेटा सब्जेक्ट भी हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हाँ, और बेटा बाकी जितने भी फंक्शन लिखवाए मैंने नाउन के यूज वो हो सकता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर कोई गलती आपने कर दी, अगर कोई गलती आपने कर दी और उसको आप एडमिट कर रहे हैं, तो आपको इसकी परफेक्ट फॉर्म चाहिए होगी बेटा, आपको इसकी परफेक्ट फॉर्म चाहिए होगी। और परफेक्ट क्या होता है बेटा? परफेक्ट फॉर्म होता है हैज, हैव या हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैज, हैव या हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैजिंग तो होगा नहीं, हेडिंग तो होगा नहीं, एक ही होगा हैविंग। वेरी गुड। तो बेटा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म अगर आप करें तो एक दो बच्चों की आवाज आएगी, सर मैंने बोला हाँ हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? कह रहा सर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट पार्टिसिपल। बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल वो होता है जब एडजेक्टिव की तरह वो काम करे। यहां एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करना है। अगर ये किसी भी तरीके से नाउन की तरह काम करने लग जाए और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने को तैयार हो जाए तो क्या कर लोगे आप? बताइए सर। अगर ऐसा हो जाए मेरे पुत्र कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वो एडजेक्टिव ना बनकर वो ऑब्जेक्ट बन जाए तो क्या होगा? तो क्या करेंगे ठाकुर आप? बताइए, मेरे कहने का मकसद ये है, बताओ। देखो, ही एडमिटेड, उसने एडमिट किया। जैसे आप सपोज करो ये आपकी गाड़ी है बेटा, बड़ी मस्त चमचमाती हुई, ठीक है, हाँ, और आप रोड पे जा रहे थे, हाँ, और 140 की आपकी स्पीड थी, मस्त गाड़ी भगा दी। आपने घर के बाहर जाके गाड़ी रोक दी। पापा आए, पापा ने देखा कि गाड़ी से हीट निकल रही। ऑब्वियसली बात, इतनी हीट हो गई है गाड़ी, तो पापा को शक हुआ, तूने गाड़ी तेज चलाई, गाड़ी तेज चलाई तूने। तो हमारा पहला फर्ज बनता है, नहीं पापा क्या बात करूं, मैं तो उल करके चला के लाया। पापा ने बोला देख बेटा झूठ मत बोल, सच बता। मैंने बोला पापा मैंने तेज चलाई। तो आपने एडमिट किया था, आपने जो ड्राइव की है गाड़ी वो तेज की। आपने बोला हाँ। आप क्या बोलोगे बेटा? ही एडमिटेड, हाँ, हैविंग ड्रिवन। अब देखो बेटा मैंने वहां हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो इसका मतलब बन गया हाँ हैविंग ड्रिवन, हाँ फास्ट या टू फास्ट। अब एक बात बताओ बेटा, ही एडमिटेड व्हाट, क्या एडमिट किया बेटा उसने? ये एडमिट किया। तो बेटा ये अपने आप में व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई तो नाउन ही होता बेटा। अब ये जिरंड का कैसा मतलब आ गया यार? अब बच्चा क्या सोचता है, आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरंड, बिल्कुल जिरंड है बेटा, लेकिन यहां जब परफेक्ट रूप में आपको कोई चीज चाहिए थी तो वो परफेक्ट रूप में आप यही तो देंगे। अभी एडजेक्टिव तो नहीं है, बताओ, एडजेक्टिव तो नहीं है, एडजेक्टिव तो नहीं है भाई। ये कह रहा हूं यार, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा बेटा। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। सर ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको फंक्शन समझना है, आपको फंक्शन समझना है बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी। समझ में आ गया? तो जिरंड का ये चेहरा भी आप याद रखोगे, जिरंड का आज के बाद ये चेहरा भी आप याद रखोगे बेटा। आया ना मजा? क्यों? क्योंकि वो काम आप कर चुके हो भाई, वो काम तो हो गया, तो चल थोड़ा रहा है वो काम या कोई प्रोसेस, तो आप तो आपने ये एडमिट किया कि वो काम हो गया, वो तो काम हो चुका है ना, तो परफेक्ट फॉर्मेशन चाहिए होगी। आपने बोला आई एडमिटेड हैविंग इटन टू मच, मैंने एडमिट किया कि मैंने बहुत सारा खा लिया, खा लिया ना भाई, वो तो परफेक्ट फॉर्म हुई। एक मिनट पहले उठाने दो, वो तो परफेक्ट फॉर्म होगी बेटा, समझ रहे हो? पास्ट पे एडवर्ब है बेटा, ये थर्ड फॉर्म है, ये एडवर्ब है, और सारा मिलकर जेरेंट फ्रेज है, सारा मिलकर जेरेंट फ्रेज है। क्यों घबरा रहे हो रे पगले, ओ पगले, ठीक है। तो ऐसा भी होता है बेटा, वर्ब के तुरंत बाद भी जेरेंट आता है। अब तो मैंने लगा वर्ब के बाद प्रेपोजिशन है तो जेरेंट आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ। तो इसीलिए अब इसके बाद का जो मैं कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं, और उस कॉन्सेप्ट में मैं यही लिखवाना आपको चाहता हूं, मेहरबान कदरदान, कि मेरे बच्चे जो वर्ब है, हाँ, उसके तुरंत बाद भी तो जेरेंट आता है, जो कि वर्बल नाउन है। ऐसा भी तो हो सकता है, समझ रहे हो? अभी अभी मैंने क्या लिखवाया था, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आने गया बेटा, आई एंजॉय रीडिंग या आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, ये बन गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सट्टाक से फटाक से। अब क्या किताबें पढ़ चुके हो आप? ये नहीं बता रहे पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके, आप तो ये बता रहे हो पढ़ना पसंद है, आपको तो ये बता रहे हो बेटा पढ़ना पसंद है, तो ये वर्ब के बाद तुरंत नहीं जेरेंट आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो, आई अवॉइड, हाँ मैंने बोला आई अवॉइड गोइंग
आई अवॉइड गोइंग देयर, आई अवॉइड प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना अवॉइड करता हूं, मैं वहां जाना अवॉइड करता हूं। बेटा अवॉइड आ गया, ये लो गोइंग देयर आ गया, ठीक है, तुरंत नहीं आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर ये चीज नेक्स्ट मैं ये लिख दूं बेटा, दे कैरी ऑन प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेलते रहते हैं यार, दे कैरी ऑन प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेलते रहते हैं यार, खेलते रहते, कोई भी काम करते रहते हो कैरी ऑन, क्या बोलते हो कैरी ऑन, तो क्रिकेट ही खेलते रहते हैं यार, लिखते चलेगा बेटा एग्जांपल, तो क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, आपने ऐसे यूज कर लिया। चलो मैंने बोला आई डिलेड, मैंने डिले कर दिया था, आई डिलेड टेलिंग हिम द ट्रुथ, मैंने उसे सच्चाई बताना डिले कर दिया था, आई डिलेड टेलिंग हिम द ट्रुथ, मैंने उसे सच्चाई बताना डिले कर दिया था, ठीक है ये चीज। नेक्स्ट अब आप यहां पे लिख लो ही का एग्जांपल, ही डिनाइज टॉकिंग टू हर, उसने उससे बात करने से टॉकिंग टू हर मना कर दिया कि नहीं मैंने तो बात नहीं की, डिनाई कर दिया, ही डिनाइज, आप ऐसे डायरेक्ट उसकी बात लिख सकते हो। आओ बेटा नेक्स्ट, डन। आई डिसलाइक, अच्छा लाइक है तो डिसलाइक भी है बेटा, मैंने बोल दिया आई डिसलाइक रीडिंग पोएम्स, मेरे को पोएम्स पढ़ना नापसंद है, आप ये कर सकते हो बच्चे, डन है। नेक्स्ट, दे फिनिश्ड पेंटिंग द कार, उन्होंने उस कार को पेंट करना फिनिश कर दिया था, दे फिनिश्ड पेंटिंग द कार, तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस प्रोजेक्ट विल इंक्लूड ग्रोइंग ट्रीज, पेड़ उगाना ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करेगा, तो दिस प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व व्हाट, ये चीज डन आ गया। नेक्स्ट, आई डू नॉट माइंड, याद है बेटा, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, सो आई डू नॉट माइंड स्लीपिंग ऑन द काउच, कई बच्चे होते हैं अरे काउच पे भी सो जाऊंगा यार, अपने को कुछ ऐसा नहीं, तो आई डू नॉट माइंड स्लीपिंग ऑन द काउच, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, क्या आपको इस काम को करने में कोई एतराज तो नहीं है, ये भी मैंने उस टाइम पे बताया था, आप माइंड के साथ जैसे एंजॉय के साथ लाइक है, डिसलाइक है, मैनेज है, ठीक है, इसके साथ आप डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं, तो आप उसको उस तरीके से भी यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। आ जाओ, अब मैं बोलूं बेटा मैं मिस करता हूं, आई मिस प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना मैं मिस करता हूं, आई मिस प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना मिस करता हूं, तो मिस करने के बाद भी आप करा सकते हो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम रिग्रेट करते हो वो जो नाच तुमने किया था, वो जो काम किया था, तुम उससे रिग्रेट करते हो बेटा, काम तो हो चुका है ना, फिर से परफेक्ट फॉर्मेट लगा दूं, डू यू रिग्रेट, क्या तुम रिग्रेट करते हो, डू यू रिग्रेट हैविंग डन दैट वर्क, हैविंग डन दैट वर्क, क्या तुम रिग्रेट करते हो उस काम को करना, बेटा एक बात बताओ, डू यू रिग्रेट व्हाट, बेटा काम तो हो चुका है ना, हैव यू, डू यू रिग्रेट हैविंग डन दैट वर्क, रिग्रेट, क्या तुम्हें रिग्रेट है वो काम करने का, क्या तुम्हें रिग्रेट है उसको थप्पड़ मारने का, क्या तुम्हें तो काम तो कर चुके हो बेटा, आप पछताते हो कि नहीं, वो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटा रिग्रेट के बाद ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, तो ये चीज है कहानी, डन बेटा। तो ऐसे आप इन एक्सप्रेशन के बाद भी जिरेंट यूज कर दो बेटा, ये था जिरेंट, इसके अलावा आपको जिरेंट कहीं भी नजर नहीं आए, इसके अलावा बेटा आपको जिरेंट कहीं भी नजर नहीं आए। ठीक है चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन जो था बेटा जिरेंट पे, रात को 9:30 बजे आज मीडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ये याद करेंगे वोकैब में, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स आज आपकी याद होगी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स याद करेंगे, तो वोकैब का सेशन है रात को 9:30 बजे, एक भी स्टूडेंट उसे मिस ना कर दे, क्योंकि बेटा ये वोकैब का थप्पड़ वोकैब पर ही नहीं, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे भी लगे, इस बात को याद रखिएगा। तो जिरेंट हमारा हुआ खत्म, ठीक है, अब बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। क्लास को मैंने जानबूझ के थोड़ी लंबी करना स्टार्ट किया है आपकी क्लास, उसका रीजन बेटा दिवाली छठ पूजा है, उस पर आपकी छुट्टियां भी होंगी, तो उन छुट्टियों को क्यों ना आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे ही पहले ही अपनी क्लास को थोड़ा बड़ा करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, डन है पुत्र जी, चलिए खुश रहे, आबाद रहे, मेहनत करें, और रात को बेटा अब आपसे मेरी मुलाकात होगी रात को 9:30 बजे, हर बच्चा लाइव दिखाई दे, पढ़े लिखे। देखो दो रास्ते हैं, मैं तुम्हें कितना ही भाषण दे दूं, चाहे साला कितना ही डेली मोटिवेट कर दूं वोकैब पढ़ने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस बैच के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, बेटा तुम में से दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक वो है जो मानेंगे और एक वो है जो नहीं मानेंगे। अब मुझे भी पता है, आपको पता है, सबको पता है बेटा, और जो मानेंगे बहुत है, बहुत बढ़िया बेटा सिलेक्ट हो जाओगे, जो नहीं मानेंगे उनमें भी दो टाइप के स्टूडेंट है, एक वो जिनकी फितरती है गुरुओं की या टीचर्स की या माँ बाप की ना मानने की, उन्होंने बैच ऐसे ज्वाइन कर रखा है, उनको सिलेबस करना, सिलेक्शन नहीं लेना, उनकी आदत ही ऐसी है, मतलब बचपन से वो ऐसे रहे बेटा, जिद्दी रहे, वो मानते नहीं, ठीक है भाई चलो फेल हो गए। कुछ ऐसे बेटा जिनको नहीं मानना, क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बहाने हैं किसी भी काम को ना करने के,
उनके पास बहुत सारे बहाने हैं किसी काम को ना करने के, बहाने हैं उनके पास, या उनकी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, कि उस काम को नहीं कर पा रहे, ऐसा वो मानते हैं, ऐसा वो मानते हैं। जैसे नेट खत्म नहीं हो जाता है सर, नेट नहीं बचता, पहला बहाना। दूसरा, सर बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं। तीसरा, सर रिवीजन के लिए वक्त नहीं मिलता। मेरे बने बेटा एक काम बता, तू रिवाइज ही कर ले, फिर पढ़ी मत। ये बहाने बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बहाने, अलग अलग लेवल पे। बीमार हूं, नहीं ले पाता, आपकी दर्द करती हैं, सारी है। चलो कुछ फैक्टफुल बातें भी होंगी, कुछ रियलिस्टिक बातें भी होंगी, नहीं है मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मेरे बच्चे सुनने तो कोई नहीं वाला ना। अगर इसके दम पे सिलेक्शन हो तो तुम्हारा हो जाए, जिसकी जितनी ज्यादा मजबूरियां, हाँ वो बताओ, सिलेक्शन पाओ तो तुम्हारा सिलेक्शन डन है। लेकिन मेरे बच्चे जो क्लास 10 कर रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो तेरे वाले ही हैं, वो भी तो तेरे वाले हैं। और मैं क्या नया कर रहा हूं या आप क्या नया कर रहे हो, कोई भी कुछ नया नहीं कर रहा ना। मेहनत सब करते हैं, मेहनत कंपनी का बॉस भी करता है, मेहनत कंपनी का इंप्लॉय भी करता है, लेकिन कंपनी का जो इंप्लॉय है वो मेहनत करता दिखाई देता है, कंपनी का बॉस मेहनत करता दिखाई नहीं देता। कहता सूट बूट में आता है, ड्राइवर गाड़ी चला के आता है, ड्राइवर गेट खोलता है, उतरता है, ऑफिस में बैठ जाता है। वो जितनी हेडेक है ना उसकी, वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना उसने, उधार भी ले रखा होगा, इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, अपना भी पैसा फूक रखा होगा बिजनेस में। जिस दिन लाइफ में तूने अपना पैसा इतना फूक के बैठेगा ना उस कुर्सी पे, आग निकलती हुई कुर्सी से नजर आएगी तेरे को। उस दिन पता चलेगा कि वो बॉस को काम भी करना है और उसके दिमाग पे साला इतना प्रेशर है। एक दिन भी तुझे उतना प्रेशर झेलना पड़ जाए, तेरे लिए तो यही प्रेशर, आज मेट्रो छूट गई, आज बस छूट गई, या आज गाड़ी पंचर होगी, उसके साथ साथ काम कैसे करो, वो प्रेशर झेल के जिस दिन तू काम करेगा उस दिन तेरे को समझ आ जाएगी, ठीक है, उस दिन बंदा इंप्लॉय जो है बॉस को गाली देना छोड़ देगा। उस दिन उसे ये लगना बंद हो जाएगा कि साला मैं 1000 रुपए का काम करता हूं, मेरे को सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं, 900 रुपए वो ले जाता मालिक। मैं बोला एक काम करना, फिर मालिक जितना पैसा तू लगा दे, ले भटक, और फिर उसकी जगह बैठ के सोच, फिर उसकी जगह बैठ के सोच, तू आपके हाथ में काम नहीं स्टार्ट है, फैक्ट ये। फिर आप सोचो हाँ ये बात है। तो बेटा ये जो बच्चे यहां सोच रहे हैं ना तकलीफें, मेरे दोस्त मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर, बिल्कुल तकलीफें हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, ठीक है, बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल प्रेशर। लेकिन क्या करे वो हर स्टूडेंट के पास, और सारे टीचर्स के पास भी रहा होगा, कोई भी टीचर भी फुदक के एकदम से पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर दिया होगा, हर टीचर ने स्ट्रगल किया होगा। और जिस भी टीचर का स्ट्रगल देखना, मैं तो एक ही काम कहूंगा, यूट्यूब उठाओ, यूट्यूब की उनकी सबसे पहली वीडियो से देखना चालू कर दो। मैंने तो खैर यूट्यूब बहुत बहुत एंड पे आके स्टार्ट किया था। कई टीचर्स हैं जो पहले से मेहनत करने लग रहे हैं, उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ, उनका आप देखोगे, ठीक है, स्टार्टिंग से देखोगे, यार देखो पहले कैसे 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 पढ़ाते थे, आपको अपने आप ग्रोथ नजर आ जाएगी, पुरानी और पुरानी टाइम को उठाओगे तो, ठीक है। तो समझो मेरे दोस्त, ये बन जाओ, ये थोड़े दिन की तकलीफें हैं, फिर ऐसा ही, ठीक है ना, भाषण आप अपने जूनियर्स को दे रहे होगे, जब वो जूनियर आके ये कहेगा ना, भैया डर लगता है, कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती कि साला सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूं, कभी कभी घर वालों पे भी गुस्सा आ रहा होता है, माँ बाप पर भी गुस्सा आ रहा होता है, ना माँ बाप मेरी मदद कर रहे हैं, ना दोस्त मदद कर रहे हैं, ना टीचर मदद कर रहे हैं, टीचर्स पे भी फिर बच्चों का गुस्सा फूटता है। हाँ, जबकि टीचर की कोई गलती नहीं, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा सिलेबस करा रहा है, हाँ वही कहते हैं यार मेरे को सारी क्लास ही समझ नहीं आई, मैंने बोला तेरे को समझ नहीं आई, दोबारा क्लास देखी, कहते दोबारा देखने को तो टाइम ही नहीं। हर टॉपिक तो हर एक स्टूडेंट का अच्छा नहीं होता ना, कुछ टॉपिक आपको एक बार में समझ आते हैं, कुछ टॉपिक आपको 2 बार में समझ आते हैं, कुछ टॉपिक आपको 3 बार में समझ आते हैं, बट साला 3 बार समझे कौन? हम 30 मार्क बन के बैठे हुए कि बार में समझ आया तो समझेंगे, ठीक है, नहीं आया तो नहीं समझेंगे, वहीं से आप गलती कर लो, वहीं से आप गलती कर लो। तो इस बात को थोड़ा सा समझो, इस बात को आप समझो। बच्चे नाम लिखने कहते हैं ये सर इन्होंने बहुत मेहनत, बेटा हर टीचर ने मेहनत की। जिस भी टीचर का आप नाम जानते हो ना, जिस भी टीचर का आप नाम जानते हो, ये टीचिंग प्रोफेशन है, ये बॉलीवुड नहीं है बेटा कि सीधा अपना बेटा या बेटिया सीधी बैठा दी प्लेटफॉर्म पे। हर टीचर ने, एक एक टीचर ने खून पसीना किया है, तब जाके तुम्हारे कानों में उनका नाम पड़ा है। एक नहीं है, कम से कम मेरे हिसाब से 50 ऐसे टीचर कम से कम मिल जाएंगे आपको, सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ो, हर एरिया के जोड़ो, 50 ऐसे टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने खून पसीना किया होगा, तब उनका नाम आपके कानों में गया है, और पॉजिटिव वे में गया, कि पॉजिटिविटी 90% है, पॉजिटिव वे में गया, ठीक है। अच्छे टीचर्स की बात कर रहा हूं, 50 ऐसे टीचर होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, मेरे नाम लेने से आपके जानने से कुछ नहीं होता, ओवरऑल मैं बता रहा हूं, कम से कम 50 ऐसे टीचर होंगे जो बहुत, जिन्होंने खून पसीना किया है और अभी भी करने लग रहे हैं, ठीक है, ये चीजें। और लाखों ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपनी नौकरियों पे हैं आज, और आपकी स्थितियों में उन्होंने मेहनत की होगी, और हो सकता है आपसे बुरी स्थितियां उनकी रही, लाखों ऐसे स्टूडेंट्स। तो हम मेहनत करके इस जमाने में कुछ नया नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। और ये कहावत हमने नहीं बनाई, हमसे पहले जो महारथी रह चुके हैं, जो हासिल कर चुके हैं मंजिल, उन्होंने हमें सिखाया है कि इन परिस्थितियों को झेलकर, इनको सहन कर कर, पढ़कर, मेहनत करके ही मंजिल हासिल होने की, वही आपको करना है। तो हम तो बेटा बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात? चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे, और अच्छा कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही मोटिवेट नहीं करता, मैं कभी डांटता नहीं बेटा, ये कभी मत सोचिए सर मैं तो पढ़ रहा हूं मुझे क्यों डांट रहा हूं। बेटा तू पढ़ रहा है, तू पढ़ता रहे, ये उसके लिए मोटिवेशन है। जो नहीं पढ़ रहा वो पढ़ना चालू कर दे, ये उसके लिए भी मोटिवेशन है। सही है, चलिए रात को 9:30 बजे मिलेंगे बेटा, वो क्या याद करेंगे, अभी अपने सारे सब्जेक्ट की क्लास लीजिए।